वेलकम स्टूडेंट्स। कंटीन्यूअस एलोकेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लिंक्ड एलोकेशन। लिंक्ड एलोकेशन मेथड जो है वो कंटीन्यूअस एलोकेशन की कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। और लिंक्ड एलोकेशन स्कीम जो है वो हर एक फाइल की कुछ इस तरह से होती है कि वो लिंक लिस्ट की तरह से होती है। ऐसा लगेगा आपको एक मिनट के लिए कि हम लिंक लिस्ट ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिंक्ड एलोकेशन स्कीम हर एक फाइल के लिए जो स्कैटर्ड है पूरी डिस्क में, उसको ब्लॉक्स में ऐसा रखा जाता है कि वो लिंक लिस्ट की तरह दिखे। मतलब उसका पहला वर्ड जो होगा किसी भी ब्लॉक का, वो यूज किया जाता है पॉइंटर वर्ड पॉइंटर के लिए, और वो पॉइंटर बेसिकली पॉइंट आउट करता है नेक्स्ट ब्लॉक को। और बाकी बचा हुआ जो चीज होती है वो ब्लॉक डेटा के लिए यूज किया जाता है। ये डायरेक्टरी कंटेन करती है और इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक का ब्लॉक्स होते हैं, कुछ इस तरह से रखे जाते हैं जिस तरह से आपको लगेगा कि ये लिंक लिस्ट ही है। कोई भी नई फाइल जब क्रिएट होती है तो वो उसकी न्यू क्रिएशन, जो न्यू एंट्री जो होती है उसको डायरेक्टरी में क्रिएट किया जाता है। और हर एक डायरेक्टरी पे क्या रहता है कि पॉइंटर होता है फर्स्ट डिस्क ब्लॉक का जो कि फाइल का है। ये पॉइंटर जब इनिशियलाइज होता है तो ये निल से इनिशियलाइज होता है, और उसको निल का मतलब होता है कि ये एम्प्टी फाइल है और उसका फील्ड साइज जो होगी वो क्या होगी, 0। लेकिन जैसे आप राइट ऑपरेशन बनाते जाओगे तो फ्री ब्लॉक पे वो जाता जाएगा और नया ब्लॉक उसमें राइट करता जाएगा डेटा। और उसके डेटा को भरने के बाद उसके अंदर जितना भी डेटा भरा हुआ है उतना उसको उसका साइज बता देगा कि भाई ये कितने का है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे फाइल ए का जो लिया है फिजिकल ब्लॉक वो आपको दिखाया है। देखिए जरा ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ सारे लिंक लिस्ट की तरह है। शुरुआत होती है फाइल ब्लॉक 0 से, फिर फाइल ब्लॉक 1, फाइल ब्लॉक 2, फाइल ब्लॉक 3, फाइल ब्लॉक 4। यहाँ पे टोटल 5 नंबर ऑफ फाइल ब्लॉक है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 4। और उसके नीचे उसका साइज लिखा हुआ है कि कितने भरे हुए हैं, 4, 7, 2, 10, 12। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि पॉइंटर वैल्यूज है जो कि नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ पॉइंट आउट कर रही है और नल पॉइंटर तक जा रही है। सेम गोज विद, यहाँ पे मैंने दूसरी फाइल एक और ली है जिसके अंदर फाइल बी का नाम है जिसमें, और फाइल बी के अंदर लिया है फाइल ब्लॉक 0, 1, 2, 3। 4 फाइल ब्लॉक है इसके अंदर, जिसके अंदर भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पे 6, 3, 11 और 14। मैं अभी इसका एलोकेशन करके दिखाता हूँ आपको कि ये लिंक्ड एलोकेशन में कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे एलोकेशन देखिए, आप फाइल ए के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्ट क्या था 4 का और एंड क्या था 12 का। और बी के लिए 6 का और 14 का। आप देख सकते हैं फाइल ब्लॉक 0 4 से स्टार्ट हुआ और 12 पे खत्म हुआ है, और ये 6 से स्टार्ट हुआ है और 14 पे खत्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो ये ब्लॉक है मतलब उतना उतना उनको डेटा चाहिए, मतलब उतनी उनकी जरूरत है फाइल्स की। ठीक है, अब देखिए एलोकेशन कैसा किया गया है। एलोकेशन अगर डायग्राम में देखेंगे तो वहां पे एलोकेशन स्टार्ट जो हुआ है 4 का, 4 से स्टार्ट हुआ है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट 4 से स्टार्ट हुआ है, 4 से वो गया आगे की तरफ, और 4 से कहाँ तक गया है वो 12 तक गया। उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, 12 तक है। आप देखेंगे सारे एरोस को अगर ध्यान से इस डायग्राम के अंदर तो आपको ये समझ में आ जाएगा। वहीं आप दूसरे वाले फाइल बी को देखेंगे तो उसका 6 से स्टार्ट हुआ है। तो कहानी 6 से चली 3 पे, मतलब 6 से आगे बढ़ती गई 3 से जो भी उसका नेक्स्ट लोकेशन था वो ये था कि 6 से 3, 3 से 11, 11 से 14। तो देखिए 6 से 3, 3 से डायरेक्ट 11 और 11 से डायरेक्ट 14, 14 में खत्म। वो क्या था, 4 से शुरू हुआ था, तो 4, 7, 2, 10 और 12। तो देखिए 4, 4 से डायरेक्ट 7, फिर 7 से डायरेक्ट 2, फिर 2 से डायरेक्ट 10 और 10 से डायरेक्ट 12। तो यहाँ पे काम ये था कि आपके जितने भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं इसके जरिए आप स्टार्टिंग और एंडिंग तक पहुंच सकते थे। मतलब जो 4 से शुरू होना है और जो 12 पे खत्म होना है उसका एक सीक्वेंस बना हुआ है। तो आप लिंक्ड फॉर्म में आप इसमें करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। एडवांटेज कई सारे थे इसके। एडवांटेज ये थे कि इसके अंदर मेमोरी वेस्ट कम होती थी और हर एक ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था प्रॉपरली। कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं थी, सिर्फ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन थी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो थी वो भी पॉसिबल थी लास्ट ब्लॉक के लिए। डायरेक्टरी के पास सिर्फ 2 वैल्यूज होनी चाहिए थी, वो तो स्टार्टिंग ब्लॉक और उसका एंडिंग ब्लॉक, उससे और कोई मतलब नहीं। यहाँ पे फाइल साइज को डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है जब आप फाइल को क्रिएट करते हैं तब। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। वो ये था कि यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल जो थी उनके लिए तो काम करता था, लेकिन रैंडमली कोई फाइल अगर आएगी तो उसके लिए ये फेल हो जाएगा। रैंडम एक्सेस जनरेशन के लिए दिक्कत थी। यहाँ पे जब आप पॉइंटर्स को स्टोर कराएंगे तो पॉइंटर्स के लिए भी स्पेस लगेगा। तो लीजिए आपके पास एक और मुसीबत आन पड़ी कि आपको स्पेस की जरूरत थी और स्पेस ही गड़बड़ हो रही है, स्पेस का वेस्टेज था यहाँ पे। यहाँ पे एक और परेशानी थी कि एक्सेस टाइम, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, ये सारे के सारे कंटीजियस एलोकेशन से ज्यादा थे कंपैरेटिवली। अगर देखा है उनमें, उसमें कम लगता था कंटीजियस में।
तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे लिंक लिस्ट एलोकेशन के। तो हम इसका आखिरी फेज पढ़ेंगे, इंडेक्स्ड एलोकेशन। थैंक यू सो मच।